अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म। सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है डायगोनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन क्या होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन दी गई है। अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। जब भी हमारे पास ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल आ रहा होगा ए के, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, डायगोनलाइजेशन करनी है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स की, ऐसे मैट्रिक्स की जिनका ए ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाई करके वो ए के इक्वल आ रहा हो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें बताया गया है वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ओनली द फर्स्ट 3 आर सिमेट्रिक। ठीक है, हमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये हमें बताया गया है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म के होंगे और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हैं वो कुछ इस फॉर्म के होंगे। ठीक है, नॉन सिमेट्रिक वही होंगे जो ए ट्रांसपोज ऑफ ए नॉट इक्वल आएगा ए के। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है एग्जाम्पल नंबर 2 में डायगोनलाइज इफ़ पॉसिबल और हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है। डायगोनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, देन हमें अपनी आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती है, आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होते हैं, देन हमने क्या करना होता है, पी एंड यू बनाने होते हैं हमसे। ये हमारे पास स्टेप्स हैं डायगोनलाइजेशन के लिए। तो इन सब का जो मेथड है, इससे पहले ये जो डायगोनलाइजेशन का हम 7 चैप्टर करने जा रहे हैं, इसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो मेरी आइगन वैल्यूज़ वाली वीडियो है जिसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़ निकालनी एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने बताए हुए हैं, आप वो वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर एक बार देख लें, अदरवाइज़ आपको इसकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है। अब हमने क्या करना है, इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हैं हम यूजिंग कैलकुलेटर। यस, आप चाहें तो कैलकुलेटर से फाइंड कर लें या फिर आपको जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके ज़रिए से भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। पहले आप एक लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, जितना इसका ऑर्डर होगा ए का उतना ही आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर लेंगे, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा के साथ, उस पूरे मैट्रिक्स को। ठीक है, उस पूरे मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ए में से माइनस कर देंगे, फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ये मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत इजी मेथड से कैलकुलेटर के ज़रिए से भी हम सॉल्व कर चुके हैं। आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, देन आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देख ली हुई है या फिर अगर आपको आता है डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस, तो देन हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर ली है। ठीक है, आप समझ लें कि हमने कैलकुलेटर को यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं, जो कि हमारे पास ये 3 आइगन वैल्यूज़ आई हैं। अब हमने इन 3 आइगन वैल्यूज़ के कॉरिस्पॉन्डिंग क्या करना है, आइगन वेक्टर्स जनरेट करने हैं। आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज़ इक्वल टू 8, लैम्डा इज़ इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास आए हैं आइगन वेक्टर्स। ये हमारे पास 3 आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं। अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, यू बनाना है, क्योंकि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो डायगोनलाइजेशन होती है ना, उसका ये मेथड होता है, ए इज़ इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। बेसिकली हमने ये करना होता है। ए तो हमारे पास हमारा जो है मैट्रिक्स होता है, ठीक है, पी एंड डी जो है वो हमने कैलकुलेट करना होता है, एंड जो पी होता है हमारे पास वो हम जो हमारे पास आती है बेसिस आती हैं इन तीनों वेक्टर्स की, उनसे बनता है। 3 वेक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, u1 u2 u3 में इनको कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, v1 इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, v1 के लिए जो भी आया है इसको डिवाइड कर देना है वेक्टर के साथ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये वाला प्रोसेस करना है, v डिवाइडेड बाय v नॉर्म। ठीक है, v1 v1
फिर V2 के लिए भी आप ऐसे करेंगे, V3 के लिए भी आप यही प्रोसेस करेंगे। इसकी भी नॉर्म फाइंड करेंगे और फिर ये जो वेक्टर है ये ऊपर रखेंगे, नॉर्म जो है वो नीचे रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी U1 U2 U3 के लिए। इसका भी आप स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। जब उस 3 को आप अंदर हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक जो है आपके पास रो है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा सबके लास्ट पे। तो तब देन आपके पास U1 U2 एंड U3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास U1 के लिए फर्स्ट कॉलम, U2 के लिए सेकंड कॉलम एंड U3 के लिए थर्ड कॉलम आ जाएगा। और ये हमारे पास D कहाँ से आया है, D बेसिकली हमारे पास आइगन वैल्यूज से बनता है। हमारे पास आइगन वैल्यू आई थी 8 6 एंड 3। आप डायगोनल में ये लिखेंगे 8 6 एंड 3, बाकी हर जगह 0 आएगा। ये है हमारे पास डायगोनलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम दिया गया है, इफ़ A is symmetric then any two eigen vectors form different eigen spaces are orthogonal। इसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे पास आइगन वेक्टर्स होंगे अगर वो सिमेट्रिक हैं, अगर वो सिमेट्रिक होंगे जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे तो उनकी जो आइगन स्पेसेस होंगी वो आपस में क्या होंगी, ऑर्थोगोनल होंगी। ऑर्थोगोनल होने का क्या मतलब है कि अगर हम दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमें एग्जांपल थ्योरम नंबर 2 दिया गया है जिसमें हमें कहा गया है n by n मैट्रिक्स A is orthogonally diagonalizable if and only if A is symmetric मैट्रिक्स। हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज कर सकते हैं अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, अदरवाइज हम डायगोनलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, वो देखते हैं। ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हमने डायगोनलाइज करना है।